हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आर्टिकल कर रहे हैं, डिटरमाइनर का टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर पहला पार्ट जो है जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल, वो हम सीख रहे हैं। आज हमारी लगभग 1 से 2 क्लास और अभी आनी बाकी हैं, यानी ये अगर हम देखा जाए तो सेकंड लास्ट आप मान सकते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यानी इंडेफिनेट आर्टिकल अगर हम बात करें, ए और एन का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप पीजीटी लेवल टीजीटी लेवल की बातें कर रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। पहली बात, अगर आपके मन में एक सवाल आता है कि आर्टिकल कितने होते हैं, तो आर्टिकल तो आप सारे जानते हो कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। एक और कौन सा होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। ये 2 प्रकार आपके होते हैं। लेकिन एक चीज और आती है आपके सामने कि डेफिनेट तो आर्टिकल द होता है जिसका हमने प्रयोग कर लिया, अभी सीख लिया है, सारी क्लासेज आ चुकी है। एक ओमिशन का पार्ट रहता है, वो हम लास्ट में करेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल आप देखते हैं कि ए और एन आप पढ़ते हो, लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये सही लिखने का तरीका नहीं है। इसका मतलब तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए पेपर में, मान लीजिए पीजीटी का ही पेपर दे रहे हैं कि टोटल आर्टिकल कितने होते हैं, प्रकार नहीं पूछेगा टोटल कितने होते हैं, और आप क्या कराएंगे, एक ए, एक ए एन और एक द, 3 कराओगे, बल्कि वो क्या आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको मैं आज पहले ही बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 2 ही होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कैसे होता है? ये जो ए होता है ना, इसी के अंदर एन होता है, ये साउंड बेस बस ये है। अब ये एक ही माना जाएगा, ठीक है। ये ए और एन अलग अलग नहीं है, ये एन इसके साथ है। इसको बोलना कब है वो आप भली भांति जानते हो, तो ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आप ए ई आई ओ यू के रूल पर न जाएं। क्यों न जाएं? क्योंकि ए अनार से लेकर जो हमारा ए अनार है उससे ए अंग तक आए तो क्या लगाना है आपको? एन लगाना है। आप हिंदी में लिख के देख लेना। और कै कबूतर से लेकर, ठीक है, कै कबूतर से लेकर है तक की मान लो, चाहे गै ज्ञानी मान लो, जो भी मान लो, यहां तक आए तो आपको क्या साउंड लगानी है? एक ही साउंड लगानी है। 2 बात ध्यान रखें। अब जैसे देखो, क्यों नहीं लगाना एन? आप यूनिवर्सिटी लिखते हो, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी लिखते हो कि नहीं लिखते? लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी नाम लिखते हो तो एक बात बताइए मुझे, यू एन आई यूनिवर्सिटी लिखते हो तो यू तो आ गया, लेकिन फिर ए क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी में देखो, ये आए, कै कबूतर से गया, इसके बीच में है या नहीं है बताओ, तो इस कारण ए लग गया। तो इसका कोई अपवाद नहीं है, आपको उच्चारण सही आने चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं बातों पर हम डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं रूल की। और एक और बात बता रहा हूं, चाहे आप पीजीटी का दें टीजीटी का दें, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरे नोट से आप बना सकते हो अच्छे तरीके से, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। पहला रूल क्या कहता है? देखो, पहला रूल ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इफ कम्स हाउ, एक तो आए हाउ, सो आए, टू आए, ये टू जिसे आप टू कहते हैं, एज इन ए सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी अब यानी ये आ जाए हाउ, सो और टू। तो इनका जो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? पहले हाउ और सो, टू और एज, ये एज भी है, इसे यहां देख ले, 4 नाम है, हाउ, सो, टू, एज। अगर ये हैं और इनके बीच में क्या है? एडजेक्टिव है, तो फिर आर्टिकल्स ए और एन में से ही आना है। क्लियर हो गई मेरी बात? फिर नाउन तो होता ही है, क्योंकि आर्टिकल के साथ नाउन तो आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने बताया था ना, एक और बात सुन लो मेरी, ए और एन तो ए और एन के बाद नाउन हमेशा 100% आता है, लेकिन द के बाद नाउन 100% नहीं आता, बल्कि कितने परसेंट आता है? 99%। वो 1% आप द की क्लास से लगा ले, आपको पता चल जाएगी कहाँ नहीं आता। पैरेलल डिग्री में नहीं आता, मैं बता दिया आपको। हमने पहले भी बातें की थी, 3 से 4 रूल शुरुआत की पहली क्लास में ही है। तो 99% द ही आता है, द के बाद नाउन 99% आता है, 1% नाउन न आए। और वहां जब नाउन नहीं आता तो वहां द क्या काम करता है? वहां द एडवर्ब का काम करता है। ये आपके पीजीटी लेवल का ही मान लो, फर्स्ट ग्रेड के लेवल का ही पर्सन मान लो, क्योंकि द तो आप आर्टिकल पढ़ के आते हो ना, लेकिन वो है क्या? वो एडजेक्टिव है। तो आप ध्यान रखें इन बातों का। आपकी अगर ग्रामर आप सोच रहे हैं मुझे आती है, लेकिन ऐसे ऐसे पर्सन आते हैं कई बार, आप आर्टिकल सबको पता होता है द आर्टिकल है, लेकिन वहां एडवर्ब होता है। तो थोड़ी बहुत ध्यान रखें इस बात का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने क्या पढ़ा कि
हाउ और सो और टू, हाउ सो टू एज, ये सब आएंगे। उसके बाद क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण के बाद आर्टिकल ही ए और एन में से आपको यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ए या एन, ए या एन वाला, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, देखो इट्स नॉट ए टू गुड। अब देखो मैंने पहले ए लगा दिया फिर टू लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। इस तरह से कभी भी नहीं होता। पहली बात तो हाउ सो टू आए और एज आए, इनके बाद आता है, तो देखो ये एक एरर का भी सवाल हो गया। इट इज नॉट टू, इट इज नॉट टू, ये देखो टू लिख रखा है यहाँ, ये रहा टू और ये रहा बिग, टू बिग, ये एडजेक्टिव हो गया कि नहीं, बिग, और ये रहा आर्टिकल ए। इट इज नॉट टू बिग ए प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज हाउ, हाउ देखो हाउ बिग, ये रहा बिग, पहले हाउ आया फिर आया एडजेक्टिव, ये रहा एडजेक्टिव हमारा, और ये रहा आर्टिकल ए, या ए सिटी है, सिटी को स आता है सबसे पहले देख लो, और स आता है तो ए लगा दिया। प्रॉब्लम में पे आता है, हिंदी में लिखे देख लो, ए लग गया, ठीक है। अब देखो तीसरा नेक्स्ट, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। सो एक क्या हो गया हमारा, ये रहा, ये यहां लिख रखा है, सो आया कि नहीं आया, डिफिकल्ट एडजेक्टिव आया कि नहीं आया, सो डिफिकल्ट ए क्वेश्चन, कै आया तो क्या लगाओगे, ए। और एक और बताऊं, क्यू के साथ हमेशा यू आता है स्पेलिंग में, ध्यान रख लेना, ठीक है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ही इज नॉट एज, एज आया या नहीं है, एक और सुन लो, ये एज एडवर्ब है यहां, ये क्या है, एडवर्ब है, और ये आगे सॉरी यहां पर ध्यान रखें गुड ए, यहां एक और मैं जो बताना चाहता हूं वो सुन लो, एक आता है एज गुड एज, तो दूसरा जो एज होता है ना वो कई बार आपका कंजंक्शन का काम करता है। जब हम कंजंक्शन का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ही इज नॉट एज गुड ए मैन एज यू थॉट, ठीक है, ए मैन एज यू थॉट। तो ये देखो एक ये एज यहां पर भी आ गया, लेकिन खैर ये कंजंक्शन का काम कर नहीं रहा क्योंकि वो दो क्लाज को जोड़ता है, यहां दो क्लाज नहीं, आगे फ्रेज है, दो फ्रेज को जोड़ रहा है। तो ये देख सकते हो आप, एज गुड के बाद क्या आया, ए मैन आया, ए और मैन, ये देख सकते हो यहां। मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा था। आगे बात करें, चलो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट रूल अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं। आशा करता हूं आपको ये बातें पता चल गई होंगी। अब आता है दूसरा, किसके सेंस में, एज पर के सेंस में, प्रति माह कोई चीज हो, प्रति वस्तु कोई चीज हो, इस तरह का कोई सेंस आता है, वहां पर भी आर्टिकल ए और एन आता है। कैसे आता है देखो, वह कमाता है, ही अर्न्स ₹60। अब एक और पता चल जाएगा आपको, यहां 60 लिख भी रखा है, 60,000 कमाता है। कितने कमाता है, 60,000। कब, प्रति मंथ, ए मंथ, या ए मंथ होता है वैसे तो, ए नहीं होता, ए मंथ, ठीक है, क्लियर हो गया। एक महीने में कितने कमाता है, 60,000 कमाता है, तो प्रति माह हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा, द बनानाज आर सोल्ड बाय 40 रुपीज ए किलो। एक बात और सुन लो मेरी बढ़िया सी, वो बात क्या है, यहां ए तभी लगेगा जब ये 40 रुपए लिखा हुआ होगा। कहने का मतलब अगर भाव लिखा नहीं है ना, अगर इस तरह से लिखा है, जैसे मान लीजिए सोल्ड बाय डैश किलो, तो कुछ नहीं आएगा, तो क्या है, बाय द किलो आएगा। फिर मेरी बात, सोल्ड बाय द किलो, फिर द आर्टिकल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि सोल्ड बाय के बाद क्या है, सीधा किलो है, सोल्ड बाय के बाद क्या है, सीधा किलो है। तो ये बात ध्यान रखें, भाव लिखा है तभी प्रति किलो होगा। तो यहां 40 रुपए प्रति किलो भाव लिख रखा है इन्होंने, ये 40 रुपए लिख रखा, तो आपको कंफ्यूज न हो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है बिफोर न्यूमेरिकल यूनिट, नंबर जैसे ए 100 हो गया, ए 1000 हो गया, ए मिलियन हो गया, ए डजन हो गया, इन सब के साथ भी क्या लगता है, आर्टिकल ए या एन, यानी ए और एन की साउंड लगती है। रूल नंबर चौथा हमारा क्या कहता है, क्वाइट हो, सच हो, मैनी हो, रेदर के साथ भी ए या एन प्लस नाउन होगा। चाहिए चारों कौन सा आ जाए, क्वाइट, सच, मैनी, रेदर, इनके साथ क्या है, ए एन और प्लस है नाउन होता है। ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखो, आई हैव नेवर सीन सच, ये देखो ये रहा सच ए गर्ल, तो सच के बाद आर्टिकल ए है या नहीं है देख लो, और फिर नाउन है।
देख लो, सच है, ये रहा सच, और ये रहा आर्टिकल, फिर यहां, और ये रहा नाउन। क्लियर हो गया। मैनी ए सिटीजन, ये रहा मैनी ए सिटीजन, ठीक है, मैनी ए सिटीजन। क्लियर हो गया, मैनी ए सिटीजन। तो ये रैदर ए पीटी, ये देखो रैदर ए पीटी। तो ये ध्यान रख लेना, आप अपने नोट्स बना लो और इनका प्रयास करो याद करने की कुछ चीजों को। यहीं से प्रश्न उठते हैं ज्यादातर हाई लेवल के एग्जाम में। अब नेक्स्ट आ गया प्राइज वगैरह वगैरह, स्पीड हो गई, ये भी प्रति का ही अर्थ है, खैर यहां पर भी इन द सेंस ऑफ पर। तो माई सिस्टर ड्राइव्स, अब फिर वही बात है, माई सिस्टर ड्राइव्स हर कार है यहां पर, कार एट 80 किलोमीटर, एट 80 किलोमीटर एन आवर। ये यहां लिख रखा है एट, ये देखो 80 किलोमीटर यहां लिख दिया ना, किलोमीटर भी लिख रखा है, वहां क्या भाव लिख रखा था, जैसे मैंने दोबारा यहां लिख भी दिया, सोल्ड बाय 40 रुपए 1 किलो। ये देखो 1 किलो आ गया कि नहीं आया, क्यों लिखा, क्योंकि यहां भाव लिख रखा है। लेकिन नीचे वाले में देखो सोल्ड बाय द किलो, क्योंकि यहां भाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव नहीं है। क्लियर हो गया, यही कारण है। आगे बात करें रूल नंबर 6 की, विद प्रोफेशन, प्रोफेशन के साथ, जैसे कि ए टीचर हो गया, ए डॉक्टर हो गया। क्लियर हो गया, कोई भी प्रोफेशन है, ये भी आप देख सकते हो, यहां एन लगा है तो ये ओ है, ये क्या है, यहां आप क्या बोलोगे ओ, जो घोड़े का ऑनर होता है ना उसको कहते हैं ओसला, ओसलर, नॉट ए होसलर, ओ है यहाँ। लेकिन एक देखो इसकी स्पेलिंग में अर्थ है, आगे ए भी लगा है, ये देखो मैंने दोनों लिखे यहां से, तो ये हो यहां है कि साउंड बोलनी है आपको, ठीक है। ये क्या है, ए यू, आप सोचते हो ई आ गया, वही रूल फिर बोल आपको ध्यान रखना चाहिए। फोनेटिक की मैंने क्लासेस ले रखी हैं, वहां पर भी आप ध्यान से देख सकते हो, फोनेटिक की क्लास ले रखी है मैंने, उसमें आप पढ़ के आइए, इनके रूल हैं। ये क्या है, यू है, यू, और इसी कारण ये आता है, क्या कबूतर से क्या ज्ञानी के बीच में ये लग गया। ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, क्या है ये ईयर, ये क्या है ईयर। तो ये फोनेटिक की क्लास में है सब, हमारी पीछे की क्लासें देखो अगर आप वो सीखनी है तो ये ई ए लग गया। ये दोनों ही लग सकते हैं, आपको क्या बोलते हो ये मैटर करता है। तो होटल भी बोल सकते हो, और ये वैसे तो हाउटल होता है, होटल भी बोल सकते हो, क्या कह सकते हो, होटल, होटल, ठीक है। ए आ से लगा के ओ ऐसे भी बोल सकते हो, होटल, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो होटल बोलोगे तो एन लगा दो, और होटल बोलोगे तो ए लगा दो, इन दोनों में से ही कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बात करें हम रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ए एन प्लस प्रॉपर नाउन। अब मेरी बात सुनो, आर्टिकल इंडेफिनेट अगर आर्टिकल आए, ये क्या होता है, ए एन वाले क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल अगर आगे और उनके साथ प्रॉपर नाउन आ गया, वैसे हमने क्या पढ़ेंगे, हम ओमिशन में पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगता ही नहीं है। लेकिन अगर लग भी जाए किसी आदमी के नाम के साथ आर्टिकल ए या एन, तो वो फिर प्रॉपर नाउन होता ही नहीं है, वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। और ये आ गया एक और बढ़िया प्रश्न आपके बढ़िया एग्जाम के लिए, कि आर्टिकल ए या एन कभी किसी नाम के साथ लगा है प्रॉपर नाउन के साथ, तो ये बात सोच लेना, अगर ऑप्शन में पूछे कि ये प्रॉपर है कॉमन है तो कॉमन कराना आंसर, ठीक है। दो तरीके के प्रश्न हो गए, जैसे देखो एवरी प्लेयर इज नॉट ए सचिन, ये देखो नॉट ए सचिन, सचिन एक प्रॉपर नाउन है, आप छोटे बच्चे थे तब भी 6वीं में पढ़ के आए थे, लेकिन आर्टिकल ए आ गया तो अब ये क्या बन गया, कॉमन नाउन, ये क्या बन गया, कॉमन नाउन हो गया। क्लियर होगी बात। इसी तरह से एवरी साइंटिस्ट इज नॉट ए न्यूटन, हर साइंटिस्ट न्यूटन नहीं होता ना, तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया, ये भी एक क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया है। आफ्टर बात करते हैं अब्रिविएशन की। इस बार आपके टीजीटी पीजीटी में आए भी थे, वहां आर के साथ आया हुआ था, तो वहां आ लगा था ना, आर देखो आर में क्या ऐसे लिखते हो ना, तो ये आ आया, इसी कारण क्या लगा था, एन लगा था, ठीक है। तो यही वही बात यह है, एन एमपी को हिंदी में लिखे देखो एम ऐसे, तो ए डी आ गया, एन आर से एन के बीच में आता है इसलिए एन लग गया। इसी तरह से एमएलए में एन लग गया, इसी तरह से बीए में ए लग गया। बीए में क्यों लगा ए, बै क्या होता है इसके अंदर, बै होता है, तो इसी कारण ए लग गए। बात करते हैं हमारे 9 नंबर रूल की। 9 नंबर रूल क्या कहता है वो देखते हैं। ये कहता है व्हेन द वर्ब इज यूज्ड लाइक ए नाउन, एक क्रिया एक वर्ब किस तरह से यूज की जाए, संज्ञा की तरह यूज की जाए। कोई वर्ब अगर नाउन की तरह यूज होती है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक, अब वॉक एक वर्ब है ना, वर्ब है कि नहीं है, लेकिन वहां देखो कैसे पता चला ये नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है,
प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन ही आता है, जिसे पीपी कहते हैं मॉडर्न अंग्रेजी अप्रोच के अंदर, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश में ऐसा है ही नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज नाम की कोई चीज ही नहीं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में है। तो फॉर ए वॉक, तो ठीक है, फॉर ए वॉक, वॉक ए वॉक, ठीक है ना। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। ही हैज गॉन फॉर, ये फिर फॉर आ गया, और ए राइड, ये राइड भी एक वर्ब है और वर्ब को यहां यूज कर रखा है नाउन के तौर पर। आफ्टर दैट मूव ऑन आवर 10 नंबर रूल, दैट इज व्हेन अनकाउंटेबल नाउन इज टू बी मेड काउंटेबल, यानी एक ऐसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, और अगर उसको बना दिया हमने काउंटेबल भी, जिसे गिना जाए, तब क्या बनेगा, गिना जा सके। वाटर को नहीं गिन सकते ना, या इंफॉर्मेशन को, जैसे कि ब्रेड को, वर्क को, इनको नहीं गिन सकते, और हमको गिना, अगर इनको काउंटेबल बनाना है तो कैसे करेंगे, इनके साथ ऐसा नाम जोड़ देंगे, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ है इंफॉर्मेशन, ऐसे देख लो, ए पीस ऑफ, ये देखो ब्रेड, ए पीस ऑफ वर्क, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से काइंड, ये देखो अब कुछ और ध्यान रख लेना, इनके बाद क्या है, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद है आर्टिकल ए या एन, आपको यूज नहीं करना है। कैसे, देखो, काइंड ऑफ हो, सॉर्ट ऑफ हो, टाइप ऑफ हो, वैरायटी ऑफ, देखो सभी का अर्थ लगभग प्रकार के अर्थ में है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, ज्यादातर ऐसे ही है। प्लस नाउन है तो इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान रखें। जैसे देखो यहां सॉर्ट ऑफ है या नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, इनके बाद में नहीं, यहां लिख, भाषा को समझना है आपको, नाउन के बाद देखना, नाउन के बाद लिख रखा है, पहले नहीं लिख रखा। क्या लिख रखा है, बाद में। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखें आप, छोटी छोटी बातें कई बार गलती हो जाती है। तो व्हाट ए सॉर्ट ऑफ ए मैन ही इज, तो यहां ए मैन आ गया कि नहीं आ गया, तो यही कारण है ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि लगना ही नहीं था ना, यहां सॉर्ट ऑफ के बाद क्या है, ए लगना नहीं था, आर्टिकल लगना नहीं था। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, यहां इज है, अस लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, तो ये सही वाक्य है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ये 4-5 नाम आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब थोड़ी सी आप कुछ ये बातें और ध्यान रखें, ये चीजें क्या है, विद कुछ एक नाम है, जैसे अपॉइंट हो गया, मेक हो गया, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, अपॉइंट, ये 4 नाम है। इनके बाद क्या है, नो आर्टिकल, क्या है, नो आर्टिकल। सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ अभी हमने पढ़े थे, उसके बाद अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, ऐसे याद कर लेना, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट 2-4 बार याद कर लेना। दे इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, देखो क्यों कोई आर्टिकल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इलेक्टेड वर्ब आ गई, ये इलेक्ट रहा। इसी तरह से मेक आ जाओ, चाहे अपॉइंट आ जाओ, चाहे सिलेक्ट आ जाए, कोई आर्टिकल है नहीं आने वाला। 13 नंबर रूल क्या कहता है, सो दैट आ गया तो इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, सो दैट आने के बाद, जैसे देखो, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड, सो दैट ए, सो दैट ये रहा, और ये रहा आपका आर्टिकल आगे ए। क्लियर हो गया मेरी बात। तो भाई साहब ये आएगा तो ये आएगा, ए एन में से कोई एक पक्का ही आएगा, ध्यान रख लेना, सो दैट आएगा। और एक और है, सो दैट आई तो वो हमने क्लास में बात की थी, मे माइट आता है, कैन कुड भी आता है, खैर वो तो बाद की बात है। उसके बाद देखो 14 नंबर रूल क्या कहता है, सम फिक्स आर्टिकल हैं कुछ एक, ये तो आप पढ़ते आते हो, मेक ए नॉइस, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं। उसके बाद 15 नंबर रूल क्या कहता है वो देखो, अगर 15 नंबर रूल ये कहता है इन द सेंस ऑफ सेम, सेम का कोई सेंस हो, भाव हो सेम का, जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो यहां पर देखिए आर्टिकल ए लगा रखा है हमने, अगर सेम का सेंस होता है तब, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ट्रन, ट्रन नाम आ गया तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा आगने के बाद, जैसे मोहित वाज ए क्रिकेटर, मोहित एक क्रिकेटर है, बट परंतु ही ट्रेंड, अब वो क्या बन गया, फुटबॉलर बन गया, तो अब ये ट्रेंड वर्ब आ गई ना, इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल है नहीं लगा, यहां पर कोई आर्टिकल है नहीं लगा, ठीक है। इसी तरह से अब फिक्स यूज ये लिख लेना कॉपी में, ज्यादातर पर्सन बड़े लेवल के एग्जाम आते हैं तो यहां से उठा के पटक देते हैं और आप देखते रहते हो रूलों की तरफ, क्योंकि बाकी चीजें आपको आती होती हैं। जैसे इन ए हरी, यहां देखो ए लगा रखा है, इन ए हरी, इन ए फिक्स, इन ए नो, इन ए नो, हैव ए फेवर, हैव ए कॉल्ड, हैव ए हेडेक, हैव ए टूथेक, हैव ए स्टोमच, ये पेट दर्द, दांत दर्द, सर दर्द, जुखाम और बुखार, ये सब चीजें हैं। हैव ए टॉक, हैव ए वॉक, हैव ए रेस्ट, हैव ए स्लीप, इस तरह के शब्द हैं ये, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरह से लिख सकते हो इनको।
हैव ए बैथ, और आगे है हैव बीन ए टेम्पर, हैव बी इन ए टेम्पर हो गया, बी इन हरी हो गया, यहां पर कुछ नहीं है तो ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा, बी इन टेम्पर यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, कीप इन हरी यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है। इसी तरह से इन ए नट सेल यहाँ है, इन ए नट सेल, तो यहाँ ए वाले अलग लिख लेना आप, ठीक है। इन ए नट सेल, मेक ए फुट हो गया आगे, मेक ए फुट। इसी तरह से आगे लिख रखा है ए हैव और रन ए टेम्परेचर, हैव और रन ए टेम्परेचर, चाहे रन हो चाहे ये हो, रन ए टेम्परेचर हो, टेम्परेचर हो गया, कीप ए सीक्रेट हो गया, ए सोल्ट वाही लगो हो गया। इसी तरह से एट ए स्टोन एज लॉस हो गया, अप्लाई फॉर ए वीजा हो गया, टेक ए फैंसी टू हो गया, टेक ऑन इंटरेस्ट इन हो गया, एपीटी हो गया। ये सब चीजें आप रोक के लिख लेना दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है सिखाने वाली बात। 17 नंबर क्या कहता है, डी नोमिनल वर्ब। ये कुछ वर्ब हैं, हैव होगी, टेक होगी, पे हो गई, गिव हो गई। इन सब वर्ब के बाद भी क्या है, आप ध्यान से देखें आर्टिकल कैसे लगाना है, ठीक है। जैसे ही पेड मी, उसने मुझे, ये पेड वर्ब आ गई कि नहीं आ गई देख लो, पेड वर्ब आ गई पे की, तो आगे देखो ए विजिट, ठीक है, ही पेड मी ए विजिट यस्टरडे। इसी तरह से ही किक्ड दैट डोर आ गया, लेकिन इसी को आप कैसे लिखते हो, ही गेव दैट डोर ए किक। ये क्यों आ गई, क्योंकि यहां क्या आ गया, वर्ब आ गई गेव, और यहां आ गया आर्टिकल ए, तो इनके बाद आर्टिकल ए या एन आता है। रूल नंबर 18 कहता है टू शो स्पेसिफिक क्वालिटीज, कुछ एक स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं उनको शो करने के लिए। तो देखो, ही हैड ए विजडम, ही हैड ए विजडम दैट वाज रेयर, जो कहने का मतलब उसके पास जो विजडम है वो लोगों के पास बहुत कम मिलती है, और ये इसके अंदर क्या है, हर किसी के पास विजडम नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि हर जो चीज हर किसी के पास नहीं होती वो उसके पास है। तो ही हैड ए विजडम, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी क्या है, विजडम की है, कि उसके पास क्या थी, विजडम थी, जो कि बहुत कम लोगों के पास मिलती थी। तो स्पेशल क्वालिटी के लिए आता है। उसके बाद आता है व्हेन वर्ब इज यूज्ड लाइक ए नाउन, अगर क्रिया, ये तो मैंने पहले बता दिया, सॉरी दोबारा आ गया, ये वाक हो गया, ये दोबारा लिखा गया, फॉर ए वाक हैव ए ड्रिंक। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। आर्टिकल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ओमिशन का, कि कहां कहां आर्टिकल नहीं आता, वो कल करेंगे। धन्यवाद, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।